सो हेलो गाइज, सीबीएसई की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है क्लास 9 से क्लास 12 के लिए। जो हमारे एग्ज़ाम्स का पैटर्न था वो अब चेंज हो चुका है। जो हमारे एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे और अदर क्वेश्चंस आते थे, मतलब जो हमारा ओवरऑल एग्ज़ाम्स का पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है। अब हमारे एग्ज़ाम्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे बेस्ड होंगे और जो सीबीएसई है वो सपोर्ट करेगा स्कूल्स और टीचर्स को इस असेसमेंट के तरीक़ों को अपनाने के लिए अपने ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 2020 में आई थी वो अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। और वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के थ्रू। जो हमारी रोट लर्निंग है उसको हम चेंज कर देंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में, गवर्नमेंट ने ये कहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है, जो कि 21st सेंचुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो प्रमोट करती है लर्निंग और डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की, और जो कि हमारे हायर ऑर्डर स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। जो हमें रटना है वो नहीं पड़ेगा हमें। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चैप्टर की कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो उसकी मेन थीम समझनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर हमारे लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमें सिचुएशन दे दी जाएगी कि अगर ये हो आपके साथ तो अबे आपको क्या करना है, ये हो तो क्या करना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एजुकेशन है वो क्या प्रमोट करती है? लर्निंग और डेवलपमेंट स्टूडेंट की प्रमोट करती है, और जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं उन्हें भी इम्प्रूव करती है। एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब बढ़ाती है स्टूडेंट की। जो ओवरऑल मार्क्स और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वो हमारा सेम ही रहेगा, पर जो एग्ज़ाम का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। जो अब असेसमेंट का जो तरीका था वो अब चेंज हो जाएगा। कैसे होगा चेंज? जो कि हमारा फोर्थ कमिंग सेशन है, मतलब जो अब 9 से 12 तक के जो भी आने वाले सेशन हैं उनके लिए क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के वो रियल लाइफ रिलेटेड होंगे। अनफेमिलियर सिचुएशन दे दी जाएगी आपको, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको इस सेशन की स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना है अपने आप को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। गाइस, अब हम देखेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे क्लास 9th और क्लास 10th के एग्जाम्स में, और अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है एग्जाम पैटर्न में। अब हम देखेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के एग्जाम पैटर्न में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्जाम पैटर्न था उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो हमारे इंक्लूड करते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो हमारे 20% आते थे। और हमारे जो केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते थे वो हमारे 20% आते थे। और जो रिमेनिंग 60% थे वो हमारे शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स आते थे। अब हमारे 9th और 10th के एग्जामिनेशन में ये मॉडिफिकेशन हो गया है कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे 30% आएंगे, जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस की फॉर्म में और अदर किसी टाइप में आ सकते हैं। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे 20% आएंगे, और रिमेनिंग 50% हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग पैटर्न के मुताबिक है। गाइस, अब हम देखते हैं कि हमारे क्लास 11th और क्लास 12th के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस आएंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखते हैं हम। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे वो हमारे 20% आते थे। जो हमारे केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते थे वो हमारे 10% होते थे। और जो हमारे शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स आते थे वो हमारे 70% होते थे बच्चे बच्चे। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया है क्लास 11th और 12th के लिए? जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 20% होंगे, जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और अदर किसी टाइप की फॉर्म में होंगे। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 20% होंगे, और रिमेनिंग 60% हमारे शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स होंगे, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग पैटर्न के मुताबिक है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही अमेजिंग एजुकेशनल रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए और मैथ के सॉल्यूशंस पाने के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।